जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जुकाम है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। आचरण और व्यवहार मानव जीवन के साथ लोक जीवन का भी प्रबल आधार है। यद्यपि इसके कई माध्यम हैं, किंतु सामान्यतः मन, वाणी और कर्म ही व्यवहार के माध्यम बनते हैं। इसमें भी मन का चिंतन सर्वोपरि है, क्योंकि इसका प्रभाव वाणी और कर्म दोनों पर पड़ता है। मन व्यवहार का आंतरिक साधन है, जबकि वाणी और कर्म बाह्य। वाणी से मधुर व्यवहार ही वक्ता और श्रोता दोनों की ऊर्जा में वृद्धि करता है। इसके भी दो रूप होते हैं, बाह्य और आंतरिक। सांसारिक व्यवहारों के लिए किया जाने वाला संवाद बाह्य तथा अंतरात्मा से किया गया संवाद आंतरिक कहलाता है। जीवन के लिए बाह्य संवाद जितना जरूरी है, उससे भी अधिक आवश्यक है स्वयं से संवाद। वास्तव में स्वयं से संवाद हमारे दैनिक कार्यवृत्तों की समीक्षा है, जो आचरण शोधन की प्रक्रिया बन जाती है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि समग्र जीवन दृष्टि से परमात्मा से एकाकार होने पर ही विकसित होती है। स्वयं से संवाद भी अंतरात्मा से एकाकार होने की मनोदशा है। इससे मन, वाणी और कर्म सभी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए यह सफल एवं मंगलमय जीवन निर्माण का सबसे बड़ा साधन है। शास्त्रों में उल्लेख है कि हम दिन में ऐसे कार्य करें जिससे रात्रि में सुखपूर्वक सो सकें, और जीवन पर्यंत ऐसे कार्य करें जिससे अंतिम समय में पछतावा न हो कि हमने इस दुर्लभ मानव जीवन को यूं ही गंवा दिया। यह तभी संभव है जब प्रतिदिन आत्मचिंतन होता रहे। इसीलिए ब्रह्मचर्य काल से ही शिक्षा दी जाती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्मार्थ का चिंतन करना चाहिए। यह धर्मार्थ का चिंतन स्वयं से संवाद है, जो दोषों का परिहार कर जीवन में नई दृष्टि विकसित करता है। यही लोक जीवन की समग्र दृष्टि बन जाती है। इसीलिए अपने एवं जन कल्याण हेतु स्वयं से संवाद अवश्य करना चाहिए। आत्मसंवाद ही हमें स्वयं को समझने एवं आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करने का माध्यम और मार्गदर्शक बनता है। भोग और विचार की मलिनता से इंद्रियों और मन को अलग रखना आत्मोन्नति का आधार है। हम जितना अधिक इस मलिनता से दूर रहेंगे, हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों पर इसका उतना ही कम प्रभाव पड़ेगा। वस्तु उपयोग और विचार में जितनी अधिक पवित्रता होगी, आत्मोन्नति उतनी ही सहजता से प्राप्त होगी। इसके लिए विवेक का होना आवश्यक है। विवेक बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकता।
हमारे सारे आध्यात्मिक ग्रंथ और महापुरुषों के इतिहास वृत्त सत्संग की महत्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं कि सत्संग बुद्धि की जड़ता को नष्ट करता है, वाणी को सत्य से सींचता है, मान बढ़ता है, पाप मिटता है और चित्त को प्रसन्नता देखकर संसार में यश फैलता है। सामान्यतया सत्संग का अर्थ किसी महंत अथवा उपदेशक के प्रवचन को सुनने से लगाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसे सत्संग कार्यक्रमों में सदाचार की बातें होती हैं जिससे श्रोता पर उसका असर पड़ता है। योग वशिष्ठ में भी कहा गया है कि पूर्ण महात्मा और सज्जनों के साथ को ही सत्संग कहते हैं, परंतु सत्संग का यह अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं है। स्टॉप।